आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आया है कि छत्तीसगढ़ में जेल प्रहरी के 2000 पदों पर सबसे बड़ी आप लोगों के लिए सीधी भर्ती निकला है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में जेल प्रहरी बनना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कम्प्लीटली डिटेल्स की जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह से करना है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आप एग्जाम को क्वालिफाई करके छत्तीसगढ़ में जेल प्रहरी बन सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए जो है 2000 पदों पर जो है सबसे बड़ी और सीधी भर्ती निकल कर आया है। साथ ही आपको बताऊंगा कि जेल प्रहरी के 2000 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। सभी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि आप जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करते, बस आप लोग ये सोचते हैं कि कुछ दिन पहले हम 15 दिन पहले या महीना दिन पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे और हो जाएगा। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देकर आते हैं, उसके बाद 2-4 लोगों को बोलते हैं कि यार मैंने अगर थोड़े से मेहनत कर लिया होता 2-3 महीने अगर मैंने पहले से पढ़ाई कर लिया होता तो मैं एग्ज़ाम आज क्वालिफाई कर लिया होता। लेकिन आप जो है खुद से झूठ बोलते हैं और बस थोड़ी अपने आप को एक अच्छा और प्राउड फील कराने के लिए आप ये सभी चीज़ें करते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि यदि आपका मकसद है ना सिर्फ फॉर्म फिलअप करने से, बस एग्ज़ाम फॉर्म टाइप का आप जो है जेल प्रहरी के लिए आवेदन कर लीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम में जाकर बैठ गए, ये कोई कुछ नहीं होता। इससे अच्छा आप एग्ज़ाम ही मत दिलाइए, एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं। कंपटीशन जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका मतलब समझिए ना, थोड़े से मार्क्स के लिए आपको चूकना चाहिए। थोड़े से नंबर अगर आपका आ जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाए, और थोड़े से मार्क्स की वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब आप कहिए कि हाँ मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी किया और मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम देकर आया हूँ। तो जब आप इस कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने की, क्वालिफाई करने की सोचते हैं ना, तो अपने अलावा आपको किसी के बारे में भी नहीं सोचना है। सिर्फ आपका माइंड सेट एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट 100% रहना चाहिए सिर्फ एग्ज़ाम के ऊपर। आपको इधर उधर किसी के बारे में भी नहीं सोचना है, सिर्फ अपने मंजिल, अपने गोल पर आपको फोकस करना है। तो जेल प्रहरी के 2000 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकला है आप सभी स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो में आप सभी को कम्प्लीटली जानकारी बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो जेल प्रहरी के 2000 पदों के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपका जो है 12वीं पास है। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो है रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अगर आपने रोजगार पंजीयन नहीं कराया है तो करा लीजिए, और अगर रिन्यूअल का डेट आ गया है रोजगार पंजीयन का तो रिन्यूअल भी करा सकते हैं। वहीं आयु सीमा की बात करें जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के लिए तो मिनिमम आपका एज 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो 35 वर्ष होना चाहिए। एज लिमिट में छूट की बात करें तो एससी और एसटी को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ओबीसी को 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी आपको जो है कितना मिलेगा जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में। तो इसमें आप लोगों को 14,500 रुपये जो है देखने को मिलता है, ये आपका स्टार्टिंग सैलरी है। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब है, इस बात को आप समझिए। गवर्नमेंट जॉब अभी के डेट में मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ लोग बोलते हैं ना कि आजकल तो बीए एमए और कितने भी पढ़ाई करने वाले बहुत से स्टूडेंट मिल जाएंगे, किस किस को सरकार नौकरी देगा, किस किस का लगेगा, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ आप लोग उन जो कुछ लोग बोलते हैं ना उनकी बातों पर आपको नहीं आना है। इस बात को समझिए, अगर कोई स्टूडेंट अगर अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा, उस तरीके से वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपना 100% नहीं कर रहा है और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आजकल पढ़ाई करने वाले बहुत से स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। गवर्नमेंट जॉब मिलता है, लेकिन आप जो है उस लेवल की पढ़ाई कीजिए ना, आपका गवर्नमेंट जॉब मिलने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, ऐसे सोचते हैं ना हर एक चीज़ कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मैं जेल प्रहरी के लिए आवेदन कर रहा हूँ लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे उनके बातों पर हम जो है क्यों सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। जितना आप दूसरों के बारे में सोचने में अपना दिमाग लगाते हैं ना, उससे जितना समय आप लगाते हैं उस समय में आप जो है एग्ज़ाम की अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप जो है गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा, और आप जो है आसानी से जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जो है गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो इसलिए किसी के बारे में आपको सोचना नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, खुद पर भरोसा करना है, खुद पर बिलीव करना है। अपने माइंड सेट को क्लियर करके रखिए, अपना गोल
अचीव कीजिए। इस दुनिया में कोई भी नथिंग इज इम्पॉसिबल, इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल नाम का कोई डिक्शनरी ही नहीं है। तो ठीक, आपको भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। बात कर लेते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से बुक से आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि बुक का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो बुक मैं आपको बताऊंगा उस बुक से यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेल प्रहरी के लिए आपका रिटर्न एग्ज़ाम से कहीं ज़्यादा आपका जो है फिज़िकल एग्ज़ाम की तैयारी आपका सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फिज़िकल यदि आप जो है फिज़िकल में बहुत अच्छे से मार्क्स लाएंगे, जिसमें आपका लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ होता है, यदि उसमें आपका मार्क्स बहुत अच्छा आता है फिज़िकल में, उसके बाद यदि रिटर्न एग्ज़ाम में आपको थोड़ी सी बस मेहनत करना। थोड़ी सी मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है 1 ही घंटे की पढ़ाई कीजिए, उससे थोड़ी मेहनत नहीं बोल रहा हूँ मैं। करीबन रिटर्न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए भी कम से कम आपको 4 से 5 घंटे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, साथ ही रिटर्न एग्ज़ाम की, इस तरह से। तो फिज़िकल में फोकस कीजिए। सबसे पहले तो आपका फिज़िकल होगा, फिर रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको नहीं सोचना, फिर सिर्फ फिज़िकल और रिटर्न एग्ज़ाम, इसके बारे में आप जो है क्लियर रहिए। और रिटर्न एग्ज़ाम में भी आपको जो है बहुत अच्छे से मार्क्स लाना। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता, माइनस मार्किंग नहीं होता। तो आपको पूरे में पूरे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। निगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो इस बात को समझिए। 2000 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है, तो इस मौके को जाने मत दीजिए। आपका सिलेक्शन जो है होना चाहिए। और यह मत सोचना कि 2 बार 3 बार में अटेम्प्ट क्वालिफाई करेंगे, एक ही बार में आपका एग्ज़ाम क्लियर क्वालिफाई हो जाएगा। बस अपना 100% दीजिए, खुद पर भरोसा रखिए, फिर सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। बात करें जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 100 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 अंक का होगा, और परीक्षा के लिए आपको जो है 2 घंटे का समय दिया जाता है। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें सामान्य ज्ञान से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी से आएगा, इंग्लिश से आएगा, गणित से आएगा, और सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से भी आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब मैं आपको सभी को डिटेल्स में बताता हूं कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जो प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक होते हैं कि कौन से पुस्तक को कौन से लेखक ने लिखा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, भारतीय संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही भारत का भूगोल, भारतीय संसद, खेल, पुस्तकें, इतिहास, संस्कृति, परंपरा, त्यौहार, इन सभी चीज़ों के नॉलेज आपको होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, विश्व में आविष्कार कब कौन सा आविष्कार हुआ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल, एथलीट जैसे आवश्यक पंचवर्षीय योजनाओं, सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। हिंदी की बात करें तो इसमें वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, यह उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में आएगा, क्योंकि इंग्लिश का भी बहुत ही अहम रोल है आपके जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर, तो आपका जो है फिज़िकल टेस्ट है, रिटर्न एग्ज़ाम, देन मेडिकल टेस्ट है, इसी के ऊपर आप जो है डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बुक्स आपको जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, जिससे आप जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। तो सबसे पहले तो इंग्लिश के लिए आपको बताना चाहता हूँ, इंग्लिश के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सिंह, दिशा पब्लिकेशन की आपको जो बुक लेना है, जो आपके पीएससी हो गया, व्यापम हो गया, एसएससी हो गया, बैंक, रेलवे, सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जहाँ से आप ले सकते हैं। वही बात कर लेते हैं आपके हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए आपको संपूर्ण व्याकरण के लिए दिल्ली IAS एकेडमी का आपको बुक लेना है। इस बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के लिए टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है, इसके साथ ही टूटेजर ट्यूटोरियल्स का प्रतियोगिता सारांश ऑब्जेक्टिव के लिए आपको लेना है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है,
और रीजनिंग के लिए आपको जो है जिसमें तार्किक वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिया रहता है, तो इसके लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल सभी जानकारी जो है बेसिक से लेकर एडवांस सभी जानकारी आपको दिया रहता है, तो वो जो है आप ले सकते हैं। इसके साथ ही सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के लिए आपको जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना है। तो इस तरह से आपकी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। बात करें इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, तो इसके लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया है। जल्द ही इस संबंध में जो है लगभग अक्टूबर में इसके लिए नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। तो शेयर ज़रूर कीजिए वीडियोज़ को, और अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो कॉमेंट ज़रूर करना। आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी का।